दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स में 14, 15, 16 मई 2020 के एक साथ राजस्थान करंट अफेयर्स। थोड़ी सी समस्या आ रही है हमारे, क्योंकि टेक्निकल समस्या भी है और प्लस नेटवर्क की समस्या होने की वजह से आपको हम पिछले 2-3 दिनों से वीडियो नहीं दे पाए थे, लेकिन फिर भी आज भी थोड़ी बहुत समस्या चल रही है, इसलिए आपको इतनी देरी से वीडियो मिला है। तो 14, 15 और 16 के कुछ क्वेश्चनों की बात करते हैं ताकि हम रूटीन में चलते रहें, तो आगे से आपको लगातार करंट अफेयर्स का क्वेश्चन मिलता रहेगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, 2028 ओलंपिक के लिए खेल मंत्रालय ने वन स्टेट वन गेम के तहत राजस्थान को किस खेल की जिम्मेदारी दी है। ध्यान रखना, 2028 का ओलंपिक यानी 28 साल पहले ही केंद्रीय खेल मंत्रालय ने रणनीति बनानी शुरू कर दिया है। उस रणनीति के तहत अलग अलग राज्यों को अलग अलग खेल की जिम्मेदारी दे दी है। तो राजस्थान को दी है आर्चरी की। किसको? आर्चरी का मतलब होता है जिस तरह ये धनुष से वो सिस्टम खेला जाता है ना, कह सकते हैं, वो आर्चरी का इन्हें दिया है। मुख्य तथ्य, 2028 में होने वाले ओलंपिक के लिए खेल मंत्रालय ने वन स्टेट वन गेम के तहत 14 खेलों को चुना है, जिसके तहत इन खेलों को अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन के आधार पर जिम्मेदारी दी गई है। आर्चरी किस किस को दिया गया है? राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, लद्दाख और सिक्किम को दिया गया है। अब ये 2028 के ओलंपिक होंगे कहाँ पे? तो ध्यान रखना, लॉस एंजल्स अमेरिका के अंदर होंगे। और 2024 के कहाँ पे होंगे? तो हर 4 साल बाद ओलंपिक होते हैं, 2024 के होंगे पेरिस फ्रांस में। और 2020 के कहाँ होने थे? टोक्यो जापान में, लेकिन वो 2021 में होंगे। दूसरा क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया की ओर से लागत प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए श्रेष्ठ लागत प्रबंधन में किस कारखाने को प्रथम राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया? तो श्री सीमेंट को दिया गया। अब इंपॉर्टेंट है भूगोल की दृष्टि से कि लागत प्रबंध में उत्कृष्टता के लिए श्री सीमेंट लिमिटेड को प्रथम राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। तो ये श्री सीमेंट राजस्थान में कारखाना, ये कंपनी है कहाँ पे? तो देखिए, थोड़ा सा मैं श्री सीमेंट के बारे में और सीमेंट उद्योग के बारे में बताता हूँ। देश में सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है, और राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादक जिला चित्तौड़गढ़। क्यों? क्योंकि सीमेंट के लिए चूना पत्थर चाहिए, और चूना पत्थर राजस्थान में सर्वाधिक चित्तौड़गढ़ में। सर्वाधिक खाने पूछे कारखाने तो यानी कारखाने पूछे तो आंध्र प्रदेश में है। जेके सीमेंट का कारखाना राजस्थान में कहाँ है? निम्बा हेड़ा चित्तौड़गढ़ में, जो सर्वाधिक उत्पादन क्षमता है। लेकिन अल्ट्राटेक कारखाना है कोटपुतली जयपुर में, सर्वाधिक क्या होता है? उत्पादन होता है। और श्री सीमेंट ब्यावर अजमेर में। ध्यान रखना, क्वेश्चन आगे आने वाले क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जहाँ ज्योग्राफी का राजस्थान का टॉपिक होगा वहाँ पूछा जाएगा। तीसरा, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ शुरू होगा? राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा, तो नोक जैसलमेर में शुरू होगा। ध्यान रखना। तो पहला कौन सा है सबसे बड़ा? बड़ला सोलर पार्क है जोधपुर में। अब ये नोक दूसरा बना हैगा, और इसका जो जिम्मेवारी है वो राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड लेगी। तो इसकी जो पार्क की क्षमता कितनी होगी? उत्पादन क्षमता 925 मेगावाट, और बड़ला की कितनी है? 2250 मेगावाट। चौथा क्वेश्चन देखिए, निःशुल्क दवा योजना में देश का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे है? तो निःशुल्क दवा योजना में ध्यान रखना, राजस्थान है वो टॉप पे बना हुआ है। तो यहाँ देख सकते हो 2019 की रैंक है ये 16 बड़े राज्यों की सितंबर की, क्योंकि उसके बाद में अब तक रैंक जारी नहीं हुई है। तो राजस्थान टॉप पे है वैसे भी। और मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2011 को। इसमें क्या है? 712 प्रकार की दवाइयाँ दी जा रही है, पहले तो कितनी दी जा रही थी? 608। 5 नंबर देखिए, भारत के किस हवाई अड्डे ने भारत और मध्य एशिया के बीच सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के लिए स्काई पुरस्कार जीता है? स्काई ट्रास पुरस्कार जीता है। तो कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलोर, बस ये याद रखना, कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है कहाँ पे? बेंगलोर के अंदर, यानी बेंगलुरु जो कर्नाटक की राजधानी है। छठा देखिए, ये तो आपको पता ही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? तो वह आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत। और लगातार वित्त मंत्री आपको पता है अलग अलग क्षेत्रों में पैकेज की घोषणा भी इन 20 लाख को कर रही है। सातवां, केंद्र सरकार द्वारा मिशन इंद्रधनुष अभियान कब शुरू किया गया? तो एक योजना का क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, 25 दिसंबर 2014 को इसकी शुरुआत की। अब देखिए कौन कौन से हैं। तो मिशन इंद्रधनुष अभियान 25 दिसंबर 2014, स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014, अमृत योजना 24 जून 2015, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015, और आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018। अब पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे क्या क्वेश्चन पूछा था कि
राजस्थान के गुलाबी पत्थरों से किस देश में पहले हिंदू मंदिर का निर्माण हो रहा है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात के अंदर हो रहा है। और एक क्वेश्चन पूछा था, लाव द्वारा कुएं से पानी निकालने का चमड़े का बड़ा पात्र क्या कहलाता है? तो ये चड़स होता है, ध्यान रखना। और ये पलाना क्या होता है? ये ऊंट को जब हल जोतने के लिए तैयार किया जाता है तो इसके पीछे लगाया जाता है। और तंगड़, तंगड़ होता है उसका साजो सामान, जब उसको ऊंट को गाड़ी जोड़ने के लिए जब सामान किया तो तांगड़ पटिया यानी पूरा सामान कसा जाता है, उसको कहते हैं। दावना, जब ऊंट चरने के लिए छोड़ा जाता है तो उसके पैरों में जो रस्सी बांधी जाती है। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं जिसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों आपको इतनी जल्दी इसलिए वीडियो बता रहा हूं क्योंकि थोड़ी सी नेटवर्क समस्या है, तो मैं सोचता हूं जैसे तैसे करके वीडियो में आपको दे दूं, उसके बाद मैं लगातार आपको वीडियो उपलब्ध करवाता रहूँगा। तो 12 मई को राजस्थान के किस शहर का स्थापना दिवस मनाया गया? जोधपुर, जयपुर, कोटा, उदयपुर? सही जवाब देना है। और एक क्वेश्चन आपके लिए, बारात विदाई के समय वधु पक्ष के द्वारा बारातियों को दी जाने वाली भेंट क्या कहलाती है? बारात विदाई के समय वधु पक्ष के द्वारा रंगबरी, हथलेवा, मधुपर्क, बिंदोली? तो चारों के चारों शब्दावली आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। दोस्तों मैं आपको स्पेशल कला संस्कृति से ये शब्दावली दे रहा हूँ, तो कुछ एक विद्यार्थी इसमें रुचि ले रहे हैं, तो सारे विद्यार्थी रुचि लिया करो ताकि मैं क्वेश्चन इंटरेस्ट तो आए मुझे भी डालने में। यहाँ सारे बच्चे कमेंट में डाल रहे हैं तब तो मैं इस क्वेश्चन को दूँ, नहीं तो फायदा देने का। तो सारे विद्यार्थी इन क्वेश्चनों के जवाब दिया करो ताकि आप याद कर सको, इसलिए मैं ये क्वेश्चन डालता हूँ। एक योजना का क्वेश्चन इसलिए डालता हूँ ताकि जो पीछे वाली योजना है कब से शुरू हुई थी वो आपको पता लगे। और दूसरा, मैंने खेल परिदृश्य भी आपके लिए डालना शुरू कर दिया है, तो वो भी आप वीडियो देखा करो ताकि बढ़िया तरीके से आप करंट रूटीन में पढ़ते रहो। बाकी आपको शाम का एक वीडियो मिलता ही है, बाल विकास है, सब है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।